जय माता दी। आप जानते होंगे महामाई के कई सारे व्रत हैं जिसमें हर महीने आने वाले एक दुर्गा अष्टमी का व्रत होता है। कई भक्तजन इस व्रत को जानते होंगे और करते भी हैं और परिपूर्ण रूप से माता ने उनकी मनोकामना पूर्ण की होगी। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत आता है और हर माह परम सुख प्रदान करने वाला यह व्रत माना जाता है। इसे दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। दुर्गा माता के कई स्वरूप हैं, उनमें से सबसे सुंदर यह महागौरी का स्वरूप है जो कि सात्विक स्वरूप माना जाता है और हर महीने आने वाले शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे जिन भी भक्तजनों के विवाह, संतान, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता परिवार में और कोई दिव्य शक्ति हासिल करना चाहते हैं माँ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, तो इन व्रतों को किस तरह से शुरू करें, क्या विधि है, भोजन के नियम और साथ ही उद्यापन, पूर्ण रूप से जो नियम कहे गए हैं उनका विधान इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जैसा कि अब यह आज ही जो है दुर्गा अष्टमी का व्रत है, तो यह अष्टमी का जो हर महीने पड़ने वाला व्रत है इसे कब से शुरू करना चाहिए, तो इसे आप सभी को बता दूं कि किसी भी महीने की जब अष्टमी आए, शुक्ल पक्ष की यह अष्टमी होती है खास तौर पर, तब जो है यह व्रत हमें शुरू कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई खास विधान इसमें देखा नहीं जाता। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप जो है प्रथम बार जब आपके मन में देवी की कृपा प्राप्त करने का मन हो, माता रानी को प्रसन्न करने और प्रभु तत्व जीवन में घोलना चाहते हैं, तभी जो है माता रानी के दुर्गा अष्टमी का आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अब व्रत के नियम क्या है? सबसे पहले तो कोशिश करें जो प्रथम रात्रि ही आप मन और तन को शुद्ध करें, प्याज लहसुन का परित्याग करें। मन में पूर्ण रूप से श्रद्धा भावना होनी आवश्यक है। किसी भी व्रत के लिए कोई विशेष जो है मनोकामना के तहत कर रहे हैं तो भी इसको कर सकते हैं। कोई मनोकामना नहीं है, सिर्फ देवी माँ की कृपा प्राप्त करने और उनका दिया सब कुछ है यह धन्यवाद करने के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से या साधारण जल से स्नान करें। माता रानी के किसी भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए जय माता दी कहते हुए या माता के कोई गाने गुनगुनाते हुए, शुद्ध भजन गुनगुनाते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है तो वही लाल रंग का आप चुनाव करें। भले ही कोई सा भी दिन पड़े, परंतु आप माता के लिए इस दिन हैं और माता की ही प्रिय वस्तु का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो उत्तम रहता है। तो लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। तत्पश्चात आप सुबह के समय साधारण इसकी पूजा होती है, कोई कठिन पूजा इसकी नहीं होती है। माता रानी का विग्रह स्वरूप हो या प्रतिमा फोटो हो या किसी भी स्वरूप में कलश स्थापना या कोई भी स्वरूप में जो है इसमें दीप कलश इत्यादि स्थापित नहीं किया जाता है। साधारण सरल माता की प्रतिमा फोटो विराजमान कर ली जाती है। माँ के सामने एक दीपक लगाया जाता है। वह दीपक भले ही आप दुर्गाष्टमी की दिन और रात्रि जला सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो जितनी देर आपकी पूजा हो इतनी देर जो है गोल घी का जो है यह दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक आप जलाएं। इसमें शुद्ध सात्विक तरीके से लौंग का जोड़ा भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। माहौल को सुगंधित करने के लिए आप इलायची इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक दीपक लगा लीजिए। माँ की प्रतिमा फोटो विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं या जल के छींटे देकर आप माँ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम दिन आप व्रत का संकल्प लें कि हे माता रानी, मैं आपके मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत शुरू करने जा रही हूँ। मेरी इस कामना के तहत जो भी आपकी प्रार्थना है, थोड़ा सा दाहिने हाथ में चावल लें, फूल लें और आवश्यक रूप से अपना नाम गोत्र बोलकर, मनोकामना बोलकर उसे जमीन पर छोड़ दें। अब इस व्रत को कितने करने चाहिए? जैसे कि माँ की उम्र 8 वर्ष बताई जाती है, बाल अवस्था में पूजित होती है माँ, तो वैसे तो माँ की अनंत भक्ति है, माता के अनंत स्वरूप है, माँ की अनंत जो है उम्र की गणना कर पाना जो है बाल रूप में जो मैं कह रही हूँ उसकी बात बता रही हूँ। 8 जो है वर्ष माँ की उम्र बताई जाती है कन्या स्वरूप में। आप 8 वर्ष की दुर्गाष्टमी के व्रत ले सकते हैं। 8 जो है बहुत अधिक वर्ष जो है आपको लग रहा है कि इतने समय के लिए मैं कैसे लूँ, तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप दुर्गाष्टमी के 108 व्रत ले सकती हैं, 8 वर्ष ले सकती हैं, पूरी उम्र भर इस व्रत को कर सकती हैं। और साथ ही दुर्गाष्टमी के आप 21, 51,
108 या जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है, आप जितने साधारण सरल तरीके से 9 दिन के भी व्रत रख सकती हैं। कहने का अर्थ है 9 व्रत, जैसे हर महीने एक व्रत आता है, अगले महीने एक व्रत आता है, ठीक उसी तरह से इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है। शास्त्र प्रमाण तो यह कहता है कि 8 वर्ष जो है इस व्रत को करना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि कब कहाँ क्या जाना है, किस स्वरूप में जाना है, इतनी लंबी अवधि मेरे बस की नहीं है, ऐसे मन में आता है तो 11-21 संख्या चुनकर आप संकल्प ले लीजिएगा। तत्पश्चात आपको दिनचर्या कैसी रखनी है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, सुबह के समय या जब भी आपको समय मिलता है, थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, किसी की परिस्थिति कुछ विपरीत होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो माँ की थोड़ा सा जो है कोशिश तो करनी चाहिए भक्तजन को कि थोड़ा सा जल्दी ही पूजा करें। व्रत के दिन आप सभी जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माता रानी का दीप लगाकर माँ की विधि विधान से रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर माँ को लाल गुलाब या लाल फूल प्रिय है गुड़हल का, तो उन्हें वह समर्पित कर उनके चरणों में माँ को पान का बीड़ा या शहद लगा हुआ पान माँ को समर्पित करें। लौंग, बताशा जरूर से माँ को समर्पित करना चाहिए। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है, उन्हें बहुत अधिक यह प्रिय होता है। साथ ही कोशिश करें कि आप जब भी व्रत करें, वह प्रथम दिन हो या अंतिम दिन हो, कोई सा भी दिन हो, आपको रोज जो है एक कन्या को बुलाकर दुर्गाष्टमी के दिन, जिस दिन आपका व्रत हो, आपके घर में जो भी भोजन बना हो, आवश्यक नहीं है कि हर बार खीर और चना, गुड़ या जो भी माँ को प्रिय वस्तु होती है वह आपके घर पर बना ही हो। जैसा है, जिस स्वरूप में है, माँ को भोग लगाने के बाद सात्विक चीजें आवश्यक रूप से उस कन्या को भी भोज करवाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है दुर्गाष्टमी के दिन यह कार्य जो है साक्षात माँ को आप अपने हाथों से भोजन करवा रहे हैं। 9 वर्ष तक की कन्या को बहुत शुभ माना जाता है, तो यह सरल सा कार्य करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या किसी कठिन हो जाता है, थोड़ा बड़ा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना संभव नहीं है, तो किसी भी सरल से मंत्र का जाप, दुर्गा चालीसा कम से कम पढ़े। माँ के मंदिर में जाकर वहाँ पर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं। माँ को फूलों की हार समर्पित करवा सकती है। सुहाग की सामग्री अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माँ को समर्पित करवा सकती हैं। पूरे दिन भर में आप चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। शाम को संध्या पूजा आरती के बाद आप जो है, जैसा आपने सुबह नियम लिया था कि हे माता रानी, मैं जो है इस व्रत को किस स्वरूप में करूँगी। अधिकतर जो है दुर्गा माता के जो यह व्रत है उनमें फलाहार ही किया जाता है, यह व्रत को परिपूर्ण बनाता है। तो शाम को संध्या पूजा आरती के बाद आप सभी कोशिश करें कि आप आवश्यक रूप से जो है फलाहार ही करें, परंतु स्थिति ऐसी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को जो है भोजन में सेंधा नमक प्रयोग में लेकर आप अन्न ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए। किसी भी माता रानी के सरल से मंत्र का जाप कर सकती हैं आप विवाह के लिए इस जो है व्रत को कर सकती है, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए। इस व्रत से सुंदर व्रत कोई कहा नहीं गया है, बहुत प्राचीन और सबसे विशेष व्रत इसे कहा गया है। बात आती है उद्यापन की, तो इस व्रत का कोई खास उद्यापन का नियम नहीं है। जब भी आप सभी को लगे कि मेरा आज व्रत पूर्ण हो गया है, तो आप छोटा सा एक हवन माता रानी के सरल से मंत्र के साथ, मंत्र नहीं आते हैं तो भी माता रानी के नाम मंत्र, माता रानी के जितने नाम हैं उनके साथ 9 आहुति देकर आप सभी माता रानी को सुहाग सामग्री चढ़ाकर और 9 कन्याओं का भोज कराकर उसके साथ एक लांगुर को बैठाकर आप सभी अपने व्रत को उद्यापन कर लीजिएगा। इतना सरल सा यह व्रत है और इतने सरल इसके नियम हैं, जिसकी परिकल्पना बहुत सरल है और अनंत इसके लाभ कहे गए हैं। बस इस व्रत में यह नियम है कि आप जब भी हर माह यह व्रत आता है उस महीने एक कन्या को जरूर से भोजन कराएंगे। बस यही साधारण विधि है, करके देखिएगा, लाभ होगा पूर्ण रूप से। जिस दिन आपका व्रत हो, आपको जो व्रत के नियम कहे गए हैं, झूठ, छल, कपट, किसी भी तरह से किसी पेड़ की पत्ती इत्यादि ना टूटे, इन नियमों का ध्यान रखते हुए आपको पूजा आराधना अपनी करनी है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो जरूर से आने वाली नवरात्रि से व्रत शुरू कर लीजिएगा, बहुत लाभ होगा। हर हर महादेव, जय माता दी।